9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई है। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिक मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। 6 घायल जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी के अस्पताल में लाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तवांग इलाके में 300 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। वे भारत में एक पोस्ट को हटाना चाहते थे, जिसको लेकर ये झड़प हुई। बताया जा रहा है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर हुई इस झड़प में भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। इस पर आज संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने कहा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। वक्त आ गया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सीमा पर चीन की हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। पिछले 2 साल में हम बार बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इससे चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैप पर हुए हमले का बदला ऐप से नहीं लिया जाता। प्रधानमंत्री जी, लाल शॉल ओढ़कर चीन के राष्ट्रपति के आगे झुककर सलाम करना और लाल आंख दिखाने में एक फर्क होता है। देश अपमानित महसूस करता है जब आप एक दुश्मन देश के राष्ट्रपति के साथ इस तरह से झुककर उसको सलाम करते हैं। मोदी सरकार बड़े अफसोस के साथ, और हमारी बदकिस्मती है कि वो अपनी खामोशी को बनाए रखें। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही है, क्यों उनको डाक में रख रही है। गुजरात में सोमवार को मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया। राज्य के 16 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के CM पद की शपथ ली। भूपेंद्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर कनुभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवरजी बावलिया, अय्यर मुलुभाई बेरा, कुपरभाई डिंडोरा और भावुबेन बावलिया ने शपथ ली। तो वहीं 2 विधायकों को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के तौर पर हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने शपथ ली। तो वहीं 6 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री के तौर पर मुकेश पटेल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चू भाई खाबड़, प्रफुल्ल पंसेरिया, भीखू सिंह परमार और कुंवरजी हलपति ने शपथ ली। महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे सीमा विवाद के बीच सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। विवाद के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों की ये पहली मुलाकात हुई है। बोम्मई और शिंदे गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। अहमदाबाद से जाते वक्त एयरपोर्ट लाउंज में दोनों नेताओं के बीच कुछ देर बातचीत हुई। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक जनसंबोधन के दौरान तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कही। नीतीश ने मंच से खुले लफ्जों में कहा कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनको अभी और आगे बढ़ाना है। नीतीश कुमार ने ये बात नालंदा के एक डेंटल कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर कही। उद्घाटन समारोह में CM नीतीश के साथ डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की मांग की। सुशील मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2000 के नोट का कालाबाजारी में इस्तेमाल करते हुए लोग काला धन अर्जित कर रहे हैं। इसके लिए जिन लोगों को अपना काला धन जमा करना है वो आसानी से काला धन जुटा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के बाकी विकसित देशों में बड़ी करेंसी 100 रुपए से ऊपर की नहीं है तो भारत में आखिर ऐसा क्यों है। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आ गया है, जबकि अक्टूबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.77% रही थी। एक साल पहले नवंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.91% रही थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में भारी कमी आई है। नवंबर महीने में खाद्य महंगाई दर 4.67% पर आ गया है, जबकि अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 7.01% थी। वहीं नवंबर महीने में शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में खाद्य महंगाई दर में कमी आई है। कोलकाता की एक विशेष CBI अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी WBSSC घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के मामले में उन्हें 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। CBI कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। साथ ही ED मामले से जुड़े रुपयों की हेराफेरी के पहलू की जांच कर रही है।
आज संसद पर हुए हमले की 20वीं बरसी है। 20 साल पहले आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से आए 5 दहशतगर्दों ने दिल्ली में संसद भवन पर गोलियां चलाई थी। इस मौके पर आज संसद में उन 9 वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर डटकर आतंकियों का मुकाबला किया और संसद भवन में घुसने से पहले ही उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। बता दें कि 2001 में जब ये हमला हुआ था तो देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। यूपी में निकाय चुनावों की तारीखों के ऐलान पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा पेश किया जाएगा। इसके बाद मामले की सुनवाई होगी। तब तक राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब सारा दारोमदार हाई कोर्ट के रुख पर टिका हुआ है। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखें बेशक पीछे हटने का अनुमान है, लेकिन पार्टियों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से सभी नगर निगमों के अलावा बड़े निकाय वाले शहरों में बड़ी जनसभाएं और रोड शो करेंगे। सीएम योगी आज मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम योगी यहां मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस दौरान सूबे के तमाम बड़े अधिकारी और मंत्री भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करने वाला है। बिल्किस की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। बिल्किस बानो ने बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की रिहाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है जिसमें एक दोषी की याचिका पर फैसला दिया गया था कि दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार 1992 की नीति से विचार करे। जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच आज उस याचिका पर सुनवाई करने जा रही है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सदन के पहले दिन आज तय कार्यक्रम के अनुसार पहली पाली में सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद नवनिर्वाचित 2 विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इसके बाद राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेश की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाएगी। फिर इसके बाद सदन के पहले ही दिन सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अगले साल की शुरुआत में मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने के सिलसिले में आज पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में विपक्षी कांग्रेस के 12 विधायक पिछले साल नवंबर में टीएमसी में शामिल हो गए थे, जिसमें वो मेघालय में प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई थी। बता दें कि मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव 8 मार्च से होने वाले हैं। भारत G20 अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूह की पहली बैठक आज से शुरू कर रहा है। ये बैठक 16 दिसंबर तक चलेगी। इसमें G20 के सदस्य देशों के साथ ही मेहमान देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में होने वाली विकास कार्य समूह की पहली बैठक का उपयोग भारत द्वारा उन मुद्दों को सामने लाने के लिए किया जाएगा जो विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक है। विकास कार्य समूह की आधिकारिक बैठक 16 दिसंबर को कान्हेरी गुफाओं में अध्ययन यात्रा के बीच होगी। मुंबई के पास उल्हासनगर में शिंदे गुट के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद एक सड़क के निर्माण को लेकर हुआ है। इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच कई बार संघर्ष देखने को मिला, लेकिन इस बार शिंदे गुट के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। तस्वीरें यूपी की मेरठ की है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और एक लड़की को देखा जा सकता है। तभी दिखाई देता है 2 बाइक सवार एक लड़की को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। दरअसल ये दोनों बदमाश है जो बुजुर्ग महिला की चेन छीन कर भाग रहे थे, लेकिन इस बहादुर लड़की ने अकेले ही लोहा लेते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया और बाइक समेत नीचे गिरा दिया, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने थोड़ी देर बाद मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। तो वहीं लड़की की बहादुरी के लिए मेरठ के एसएसपी ने रिया को सम्मानित किया है। यूपी के मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी डिम्पल यादव को वोट नहीं देने पर दबंगों ने एक व्यक्ति पर गोली चला दी। बीच बचाव में आई पीड़िता की पत्नी को गोली लग गई। इस दौरान दबंग व्यक्ति को जबरन कार में बंधक बनाकर ले जाने लगे। गांव के लोगों ने पीछा किया तो चलती कार से धक्का देकर फरार हो गए। गांव वालों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने भी सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
जमशेदपुर के घाटशिला कॉलेज में सोमवार को विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान बनाए गए रॉकेट के मॉडल को सेट करने के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के बाद सभी घायल छात्रों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद 5 छात्रों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ छात्रों को एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन की माने तो पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ही रॉकेट को प्रदर्शनी में रखा गया था।